जय श्री कृष्ण मित्रों। ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जैसे हम आप लोगों को कुंडली फलित करने के लिए, कुंडली विश्लेषण करने के लिए आपको टिप्स दी जा रही है, सूत्र समझाए जा रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको सिखाएंगे कि जो हमारी राशियां हैं उन राशियों की दृष्टि दूसरी राशियों पे कैसे पड़ती है। चर राशि है तो उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ होगी, और स्थिर राशि है उनकी कहाँ होगी, द्विस्वभाव राशियों की दृष्टि कहाँ कहाँ होगी। तो हमें अपने राशियों की जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों की आपस में कहाँ कहाँ दृष्टि होती है, इसका ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। क्योंकि आप लोगों को जो भी पुस्तक आप लोग पढ़ लेते हैं ये चीज आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जैमिनी महाराज ने लिखी हुई है। ये जैमिनी पद्धति कहलाती है कि जैमिनी पद्धति में उन्होंने बताया है कि राशियों की भी आपस में दृष्टियां होती है। चर राशि तो उनकी कहाँ कहाँ दृष्टि है, स्थिर राशि है तो उनकी कहाँ कहाँ दृष्टि है, द्विस्वभाव राशि है तो उनकी कहाँ कहाँ दृष्टि होंगी आपस में। तो दृष्टि उन पे जो जहाँ उनकी दृष्टियां होंगी उस पर जो ग्रह बैठे होंगे उनका कैसा फलित होगा, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। केवल जैसे आप लोगों को केवल किताबों से रट्टा यही मारा हुआ है, याद करते हैं आप लोग कि ग्रहों की दृष्टियां होती हैं कि एक ग्रह उसकी दृष्टि के बारे में, ग्रहों की दृष्टि के बारे में हम अगले उसमें वीडियो में सिखाएंगे आपको। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे राशियों की दृष्टियां। जैमिनी के अनुसार राशियों की परस्पर दृष्टियां आज का विषय यही रहेगा। जैमिनी की पद्धति के अनुसार कैसे देखी जाती है आपको उदाहरण के द्वारा भी हम समझा देंगे, तो आपके समझ में जल्दी आ जाएगी। तो पहले सूत्र नोट कर लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं। पहला सूत्र यह है कि जो चर राशियां हैं, चर राशि हमने आपको बता रखी है, चर राशि 1, 4, 7, 10 मैंने यहां लिखी भी दी है। चर राशियां मेष, कर्क, तुला और मकर, ये जो है चर राशियां हैं। तो जो चर राशियां हैं ये अपने से अगली स्थिर राशि को छोड़ करके, इनसे जो अगली जो स्थिर राशि है, स्थिर राशि कौन सी होती है, 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशियां हैं। ये अपने से अगली स्थिर राशि को छोड़ करके जो अन्य इनकी 3 स्थिर राशियां होंगी उस पर इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। अब ये सूत्र आप नोट कर लीजिए। दूसरा नोट करिए, स्थिर राशियां मैंने आपको बता दी 2, 5, 8, 11 यानी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये राशियां। ये जो राशियां हैं अपने से पिछली जो चर राशि है जहां है, इनसे जो पिछली चर राशियां ये होंगी, ये पिछली राशियों को छोड़ करके अन्य जो 3 चर राशियां हैं उस पर इनकी पूर्ण दृष्टि रहती है। कैसे दृष्टि रहती है अभी हम आपको समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। द्विस्वभाव जो राशियां हैं, द्विस्वभाव राशियां कौन सी होती हैं, 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। ये स्वयं जिसपे अपनी राशि, जिसपे जो भी राशि आप कर रहे हैं उसको छोड़ करके अन्य जो उनकी 3 राशियां हैं, द्विस्वभाव जो राशियां हैं उस पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखती है। ये तीनों ही सूत्र को हमें यहां लागू करना है। अब हमने आपको बता दिया चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी होती हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम सूत्र को नोट करते हैं। जैसे राशि ले ली और दृष्टियां ले ली। अब आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मान लो हमने मेष राशि कौन सी होती है, आपने मेष राशि देखी, मेष कौन सी है, चर राशि है। तो जैसे यहाँ में हमने ले ली ये मेष राशि है, ये हो गई हमने मेष राशि ये ले ली, ठीक है। सूत्र क्या कहता है, जो चर राशि है, मेष कौन सी है, चर राशि है, चर राशि में मेष लिख दी, चर राशि है। सूत्र कहता है आपका मेष जो चर राशि अपने से अगली स्थिर राशि, अपने से अगली स्थिर राशि, इससे अगली कौन सी होगी, अगली ये होगी, इससे अगली ये हो गई, ये कौन सी है, स्थिर राशि। इससे अगली स्थिर राशि कौन सी होगी, वृष राशि हो गई। ये कहता है इससे अगली जो वृष राशि है, स्थिर राशि है, इसको छोड़ दिया जाए, यानी हमने इसको छोड़ दिया। अन्य 3 स्थिर राशियां इसको छोड़ करके अगली जो 3 स्थिर राशियां कौन सी बची, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। क्या बचा, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। तो ये अगली जो है सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये हमने लिख दिया। ये अन्य जो 3 राशियां हैं ये क्या होंगी, इस पर पूर्ण दृष्टि होगी। किसकी, इस राशि की, कौन सी राशि की, मेष राशि की दृष्टि किस पर होगी,
अब यहाँ किसकी जो दृष्टि है कहाँ कहाँ पड़ी कि अगली स्थिर राशि को छोड़ करके इस राशि की दृष्टि एक तो सिंह पर पड़ी, यहाँ पड़ी, उसके बाद वृश्चिक पर पड़ी और उसके बाद कुंभ पर पड़ी, यहाँ पर पड़ी। इस राशि की जो हमने चर्चा करी इसकी दृष्टि कहाँ पर पड़ी गई, 5, 8 और 11 पर जाकर के इसकी दृष्टि, जो हमें इस राशि की जो दृष्टि है सिंह, वृश्चिक और कुंभ पर जाकर के इसकी दृष्टि पड़ी। तो ये हमने आपको बता दिया कि मेष की दृष्टि इस प्रकार से पड़ेगी। दूसरा समझ लो, ये कह रहा है कि स्थिर राशियां, जो स्थिर राशियां हैं अपने से पिछली, अब स्थिर राशि हमने कौन सी ली, अब हमने अगली जो इसके मेष के बाद वृष मैंने बताया स्थिर राशि है। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। ये स्थिर राशि है, ये स्थिर राशि आपने देखा, ये स्थिर राशि हो गई। हम इसकी चर्चा करते हैं वृष राशि की। हमने इसको वृष राशि को ले लिया, स्थिर राशि हमने ले ली। ये क्या, इसका सूत्र क्या कर, स्थिर राशियां अपने से पिछली चर राशि को छोड़कर, अपने से पिछली, ये इससे पिछली कौन सी चर राशि हुई, ये हो गई। इससे पिछली चर राशि मेष राशि कौन सी है, चर राशि है। इससे पिछली चर राशि कौन सी है, ये मेष हो गई, ये वाली। ये कह रहा था अपनी से पिछली चर राशि को छोड़ करके, इसको जो इससे जो पिछली जो चर राशि है उसको छोड़ दिया। अन्य जो 3 चर राशियां, इसके बाद अन्य 3 कौन सी चर राशि बचेगी, ये बची कर्क, तुला और नहीं, हाँ, कर्क, तुला और मकर। तो यहां वृष राशि कौन बचे, तो ये हमने ले कर्क, तुला और मकर, ये वाली चीज हमने यहां पर नोट कर दी। तो वृष के लिए जो दृष्टि कहां पर पड़ रही है, कर्क पे, तुला पे, मकर पे। यानी यहां से जो ग्रह है उसकी दृष्टि कहां पे पड़ी, कर्क पे। यहां से इसकी दृष्टि यहां पड़ रही है कर्क पे, फिर तुला पे, फिर यहां से इस ग्रह की दृष्टि यहां से ये तुला पे आई और फिर मकर पे। यानी यहां से जो दृष्टि पड़ रही है, यहां से दृष्टि यहां जा रही है मकर पे। तो ये आपने देखा, इस प्रकार से वृष राशि की दृष्टि कहां पे पड़ी, कर्क पे, तुला पे और मकर। इस राशि की जो दृष्टि यहां पर पड़ रही है। अब एक उदाहरण और ले लीजिए, मिथुन राशि, द्विस्वभाव राशि। क्या है, द्विस्वभाव राशियां। द्विस्वभाव राशियों में हम इसको ले लेते हैं, मिथुन वाले को, ये उसको ले लिया हमने। अब हम इसको ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, मिथुन राशि को ले लिया। ये कह रहा है कि द्विस्वभाव जो राशियां हैं ये स्वयं को छोड़ करके, ये जो मिथुन राशि है ये कह रहा है कि स्वयं को, इसको छोड़ दिया, अपने स्वयं को छोड़ दिया। इसके बाद की जो इसकी राशियां हैं, ये जैसे मिथुन राशि ने इसको ले लिया, इसको हमने ले लिया, तो इसके बाद की जो इसकी शेष राशियां हैं कौन सी बची, 6, 9, 12। इसकी जो द्विस्वभाव राशि बची 6, 9, 12। द्विस्वभाव जो हमने मिथुन लिया तो उसकी जो शेष 2 राशियां थी, मैंने बताया ना, ये 6, 9, 12, ये हमने 6, 9, 12 ले लिया। तो उस पर इसकी पूर्ण दृष्टि होगी। अब यहां वाले की जो दृष्टि कहां कहां पर होगी, तीसरे वाले की, द्विस्वभाव वाले की एक दृष्टि यहां पर आई इसकी 6 पर, फिर यहां से 9 पर, ये 9 पर गई, और एक कहां इसकी दृष्टि पड़ी, 12 पर, यहां से फिर ये 12 पर। तो इस प्रकार से इनकी दृष्टि पड़ती है। अब आपको हमने दृष्टि बता दी, ये दृष्टियां हैं, ये दृष्टियां, ये राशियों की दृष्टि है। इस प्रकार से समझ लेना, ये जो राशियां हैं इस प्रकार से एक अपने से अलग ये राशियों को इस प्रकार से देखेंगी। ये हमको ने आपको उदाहरण के द्वारा ये चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों को बता दिया। अब आगे भी आप बना सकते हैं, चार्ट बनाना चाहें तो आगे भी हम बना सकते हैं। अब आगे आपको हम बनाना सिखाते हैं किस तरह से आप बनाओगे चार्ट। अब आगे देखो, अगला है कर्क राशि, चर राशि। अगला चर राशि मैंने बताया, चर राशि है कर्क। अब हमें जैसे इसको देखना है, ये हमने ये कर्क राशि ले ली, ठीक है, इस तरह से आप डैश लगा दीजिएगा। तो चर राशि की बताया मैंने कि चर राशि, इससे अपने से अगली स्थिर राशि, इससे जो पहले कौन सी चर राशि होगी, कर्क से अगली कौन सी चर राशि है, ये आएगी आपकी स्थिर राशि। ये कह रहा है कोई जो भी आप लेंगे उससे अगली जो स्थिर राशि है, इससे अगली स्थिर राशि कौन सी होगी, मैंने आपने कर्क कर लिया तो यहाँ पे आपकी सिंह आ गई, ये अगली चर राशि, इसको छोड़ दिया। तो इसको हमने स्थिर राशि को छोड़ करके पुनः देख लीजिए कि चर राशि में
अगली स्थिर राशि को छोड़ करके चर राशि हमने ले, जैसे कर्क को लेना है, इसका निकालना है, इसकी दृष्टि कहाँ पर होगी, इससे अगली जो स्थिर राशि के सिंह को हमने छोड़ दिया, तो ये स्थिर राशि हमने सिंह को ये छोड़ दिया, आपने क्रॉस ये लगा दिया, इसको छोड़ दिया, तो अब कौन सा बचा, 2 8 11। तो इसका मतलब है कि 2 8 11 क्या बचा, 2 8 11, इस पर इसकी दृष्टि पड़ेगी। अगर हम इसकी कर्क की निकालेंगे तो कहाँ कहाँ पर, अगली इसको छोड़ करके 2 8 11 इस पर दृष्टि होगी, यहां से 2 8 11। अब यहां से 2 देख लेना कहाँ पड़ेगा, 2 कहाँ पड़ता है, ये रहा, यहाँ पर दृष्टि जाएगी, 8 पर जाएगी, यहाँ पर दृष्टि जाएगी, कर्क से फिर कहाँ जाएगी, 11 पर जाएगी, फिर यहाँ दृष्टि जाएगी। तो इस तरह से हम सभी ग्रहों का हम ये दृष्टियां निकाल सकते हैं हर राशि की। यहाँ कर्क की हमने निकाल दी, सिंह की निकाल सकते हो आप इसी प्रकार। सिंह में ये स्थिर राशि, सिंह में हमने बताया ये स्थिर राशि है, ये स्थिर राशि हमें इसका निकालना है। तो इसने क्या कहा है कि जहां सिंह राशि है, इसका सूत्र क्या कहता है स्थिर राशि वाले का, कि अपने से पिछली चर राशि, इससे पिछली चर राशि, इससे पिछली चर राशि कौन होगी, ये वाली होगी, ये हो गई। इसको छोड़ करके अन्य जो चर राशियां हैं उन पर दृष्टि होगी। अन्य चर राशियां कौन सी बची, 1 1 7 10, तो यहां कौन बचेगी, 1 7 10, 10 पर इसकी दृष्टि होगी। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट समझ लीजिए, आपने अब कन्या का हम ले लेते हैं, मिथुन का निकाल लिया, अब कर्क इसका निकाल लेते हैं हम। अब जैसे हमने इसका निकालना है, अब इसकी दृष्टि कहां कहां पर होगी, तो उसमें सूत्र क्या कहता है कि स्वयं की राशि जिसके आप देख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, हमने इसको छोड़ दिया, बाकी जो राशि है उन पर इसकी दृष्टि होगी। तो 3 9 12 पर इसकी दृष्टि होगी, कहां पर होगी, 3 9 12 पर इसकी दृष्टि होगी। तो इस प्रकार से हम सभी राशियों की दृष्टियां, जैसे हमने मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या की आपको निकाल दी, इसी प्रकार हम 12 राशियों की दृष्टियां निकाल सकते हैं कि कौन सी ग्रह की कहां पर दृष्टि होगी। हम आपको लिख कर दे देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। राशि इसी प्रकार बना लेना, राशि और दृष्टियां, राशि और दृष्टियां। राशि जैसे मैं कन्या बना दी, कन्या के बाद तुला, तुला वृश्चिक, तुला वृश्चिक, धनु, धनु मकर, कुंभ और मीन। अब इनकी कहां कहां राशियां होंगी, दृष्टि होंगी, कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको सिखा ही दिया है। अब हम पुस्तक से इसको लिख देते हैं आपको, ये समय जैसे वीडियो आपकी लंबी ना हो इस वजह से हम लिख देते हैं। तुला की दृष्टि पड़ेगी, जो तुला की आपकी दृष्टि पड़ेगी, तुला राशि की, कुंभ वृष सिंह पर, कुंभ वृष सिंह पर दृष्टि आएगी, वृश्चिक की मकर मेष, मकर मेष और कर्क पर होगी, धनु राशि की मीन, मीन मिथुन और कन्या पर होगी, मकर राशि की वृष सिंह और वृश्चिक पर होगी, कुंभ की मेष कर्क और तुला पर होगी, मीन की मिथुन कन्या और धनु पर होगी। इस प्रकार से सभी की दृष्टि, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था वही चीज है यहाँ पर सेम, उसी तरह आप रख करके दृष्टियां सभी ग्रहों राशियों की निकाल सकते हैं। ये तो सभी ग्रहों राशियों की दृष्टियां हो गई, ये उनका सूत्र हो गया, किस प्रकार से निकालना है दृष्टि, कैसे देखनी है, उदाहरण के द्वारा हमने आपको समझा दिया। इस प्रकार हमें राशियों की दृष्टियों को भी पता होना चाहिए। सूत्र आपके सामने, ये सूत्र अगर याद रहेगा तो रट्टा मारने से अच्छा आप सूत्र याद करिए। सूत्र याद करके कहीं भी किसी राशि का हमने, और ये याद कर लेना, चर स्थिर द्विस्वभाव, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और चर का बता दिया कि चर राशि में जो स्थिर राशि है, अगली राशि आएगी, उसके बाद की जो राशियां हैं वो रहेंगी, उस पर दृष्टि रहती है।
स्थिर राशि में उससे पिछली जो राशि है, मान लो वृष से पिछली जो राशि है, उसके बाद जो शेष राशि होगी उस पर दृष्टि रहेगी। 20 स्वभाव में मैंने आपको बता दिया कि जो स्वयं राशि जिसका भी आप निकालोगे उसको छोड़ करके अन्य जो राशियां होंगी उस पर इस राशि की दृष्टि होगी। सीधा सा सवाल है, इसमें किसी प्रकार को आप लोग को हिचक नहीं आनी चाहिए। कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, परेशानी समझ में नहीं आती है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो रही राशियों की दृष्टि। अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे ग्रहों की दृष्टियां कैसे पड़ती, ग्रह अपने भाव को कैसे देखते हैं, कौन कौन भाव पर उनकी दृष्टि रहती है ग्रहों की, उसके बारे में हम आपको सिखा देंगे। तो आप लोगों को फिर कुंडली फलित करने में ये समझ लो ये छोटे छोटे सूत्र हैं आपके, ये सबको याद करते चलिए, फिर कुंडली आगे विश्लेषण करने में हम आपको सिखाएंगे। तो ये सारे जो टूल्स आपके हैं, ये जो टिप्स हैं, ये सभी आपके काम में आने वाली हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।